एपिसोड की शुरुआत में हम लियोन और लीरैंग को ट्रेन में देखते हैं। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां लियोन 1938 वाली तलीपा से मिलने जाता है और वो उसे सब बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है। उसे तलीपा ने यहाँ गार्डन ऑफ स्टोन लाने के लिए भेजा था, पर वो यहाँ अब फंस चुका है। तब तलीपा उसे कहती है कि पहले उसे एक लेजेंडरी पाइप लाकर उसे देनी होगी, जो कि आज एक बुसान जाने वाली ट्रेन में किसी आदमी के पास है। वो तुम मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन में भेज दूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां ट्रेन में हम एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जो कि लियोन और लीरैंग को ही देख रहा था। इसी ट्रेन में हम सॉन्गजुन को भी देखते हैं जिसे जापानीज पुलिस ने बांध रखा था। वो वहां प्लानिंग करके बाकी कैदियों के साथ आग लगा देता है और जापानीज पुलिस को मारकर वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं लीरैंग के गैंग मेंबर्स ने ट्रेन की लाइट को ऑफ करके ट्रेन के सारे पैसेंजर्स का सामान चुरा लिया था, क्योंकि लियोन ने लीरैंग को कहा था उस पाइप को ढूंढने के लिए। ये देखकर लियोन शॉक हो जाता है क्योंकि लीरैंग ने इस प्लान के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ लीरैंग का एक आदमी होंगजुंग को लूटने के लिए पहुंच जाता है, पर वो उसे चुटकियों में मजा चखा देती है क्योंकि पास्ट में वो एक माउंटेन गॉड हुआ करती थी जिसके पास भी सुपरनैचुरल पावर थी और उसने उस लेजेंडरी पाइप को भी अपने आदमियों की मदद से अपने पास मंगवा लिया था। तभी वहाँ वो मिस्टीरियस मैन आ जाता है और वो उससे वो पाइप मांगने लगता है, जिसे देने से वो मना कर देती है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है जहाँ होजोंग उसे ट्रेन से बाहर फेंक देती है। दूसरी ओर लीरैंग और लियोन चुराए हुए सामान में उस लेजेंडरी पाइप को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलती। फिर उस पाइप को ढूंढते हुए वो लोग होजोंग के कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां लियोन का काफी अच्छे से स्वागत होता है, जिसे देखकर लियोन को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो वहां पर होंगजो को देखता है जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एक्चुअल में लियोन होंगजो को जानता था कि वो उसे पसंद करती है और 1000 सालों से उसके पीछे पड़ी है। होंगजो वहाँ बोलती है कि शायद अब तक तुम उस इंसान लड़की को भूल चुके होगे, और साथ ही वो उसके साथ एक डील करती है और कहती है कि ये लेजेंडरी पाइप मैं तुम्हें दे दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पर लियोन साफ उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अभी भी उस इंसान से प्यार करता है। ये सुनकर होंगजो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। ये देखकर दोनों ही भाई शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्गजुन और उसके साथियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और वो उन लोगों को बहुत मार रहे थे। तभी सॉन्गजुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सुपरनैचुरल पावर का यूज करके उन पुलिस वालों को मार देता है। दूसरी तरफ होंगजू लियोन के रिजेक्शन के गुस्से में सब चीजों को यहाँ वहाँ फेंक रही होती है। लियोन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं सुनती और उल्टा उसे मारने लग जाती है। दोनों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही फनी सीन था। तभी होंगजू का पैर टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली थी। तभी लियोन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर होंगजू शर्माने लगती है और वो खुश हो जाती है, पर लियोन उसका ये भरम तोड़ देता है और दोनों में वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो लोग ट्रेन के डिब्बे में गिर जाते हैं जहाँ लीरैंग भी होता है। लियोन उससे हेल्प मांगता है, पर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब लियोन होजोंग को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और ये करके वो बहुत खुश होता है। तभी होजोंग गुस्से में आकर ट्रेन को ही रोक देती है। ट्रेन को रुकता हुआ देख सुजोंग अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और लियोन भी लीरैंग के साथ घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। लियोन और सुजोंग दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस पे भागते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। अगले सीन में हम यूरी को उसके फैमिली के साथ देखते हैं जहाँ उसका ब्रदर इन लॉ उसके डैड से कहता है कि उसे शक है कि यूरी ने ही वहाँ पर बॉम्ब फेंका था, जिसे कंफर्म करने के लिए उसका डैड उसका शोल्डर चेक करता है जहाँ उसे गोली लगी थी, पर वहाँ कोई गोली का निशान नहीं था, जिसे देखकर यूरी भी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ लियोन टुलिपा को लेजेंडरी पाइप दे देता है और उसे अपने टाइमलाइन में भेजने को कहता है, जिस पर टुलिपा उसे बताती है कि उसके लिए उसे अभी फुल मून का वेट करना होगा, जो कि अभी 1 महीने बाद है, क्योंकि उसी दिन वो पोर्टल ओपन होगा जिससे वो अपनी टाइमलाइन में वापस जा पाएगा। और टुलिपा उसे फिक्र ना करने को कहती है क्योंकि जिस वक्त वो आया था वो उसी वक्त में वापस उसी टाइमलाइन में वापस जाएगा, मतलब कि प्रेजेंट टाइमलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये सुनकर लियोन खुश हो जाता है
क्योंकि वो अब 1 महीने अपने भाई के साथ बिता सकता है। पर अभी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो मास्क मैन था, जिसके इरादे उन्हें अभी तक पता नहीं थे। तब लियोन तुलिपा से कहता है कि वो उस मास्क मैन को ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं, जो कि मूयोंग से मिलने आई थी और वो उसे बियर की बोतल देती है और वो उससे पूछती है कि मेरा घाव इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया। ये सुनकर मूयोंग अपने पास्ट को याद करता है। एक्चुअल में मूयोंग एक माउंटेन गॉड है और उसका मकसद अपने भाई की मौत का बदला लेना है, जिसे उसके किसी करीबी दोस्त ने धोखे से मार दिया था। आगे हम ली ब्रदर्स को देखते हैं। दोनों में अभी भी नोकझोंक चल रही थी, क्योंकि ली रैंग अभी भी पूरी तरीके से अपने भाई पर भरोसा नहीं करता था। सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी के ब्रदर इन लॉ को देखते हैं, जो कि अपने साथी ऑफिसर्स को मार रहा होता है, क्योंकि वो लोग ने लेजेंडरी पाइप को घुमा दिया था। और हम देख पाते हैं कि उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर है। आगे लियोन ली रैंग को शॉपिंग पर ले जाता है, जहाँ एक लड़की ली रैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है और वो ली रैंग से कहती है कि तुम दिखने में बहुत अच्छे हो, बस इस पर स्माइल की कमी है। आगे हम सुजोंग को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, क्योंकि ली रैंग के आदमियों ने उसे धोखे से लूट लिया था और तभी उसी रास्ते से लियोन गुजरता है, पर एक बार फिर से वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। फिर ली ब्रदर्स वापस उसी होटल में जाते हैं, जहां होंगजुंग को देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। लियोन वहां से भागने वाला होता है, पर होंगजू उसे खींचकर अंदर ले आती है और उसे सॉरी कहती है और उसके हाथ पर किस भी करती है, जिससे लियोन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लियोन को अपनी वाइफ की बहुत याद आती है और वो उसकी फोटो देखकर उसे मिस करता है। अगले दिन लियोन होंगजू को बहुत ही बटर लगा रहा होता है, जिस पर होंगजू उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तब वो उसे हेल्प मांगता है और हेल्प में वो उसे उस मास्क वाले आदमी को ढूंढने को कहता है। तब होंगजून भी उसके साथ डील करके अपनी जगह पर एक इवेंट में उसे भेज देती है, जहां यूरी भी थी, और यूरी को देखकर लियोन उससे बात करने लगता है। यूरी कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसे नहीं जानती है। आगे इवेंट स्टार्ट होता है, जहां एक लड़की काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी और अचानक से वो लोगों पर अटैक करने लग जाती है। ये देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं। वो लड़की यूरी पर अटैक करने वाली थी, पर तभी लियोन आकर उसे बचा लेता है। तब वो लड़की भागते हुए बाहर जाती है, जहां मूयोंग खड़ा होता है और उस लड़की को एक बॉक्स में बंद करके वहां से ले जाता है। जब लियोन उस लड़की को ढूंढता हुआ बाहर आता है, तब वो देखता है कि वो गायब हो गई, जिसके बाद लियोन को यूरी से पता चलता है कि गोमसैंग सिटी की सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ है, जो कि मॉन्स्टर में बदल जाती है और इंसानों को खाती है, और इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। आगे लियोन ली रैंग को लेकर एक पार्लर पहुंच जाता है। ये वही पार्लर होता है जहां से वो मॉन्स्टर लड़की रेडी होकर आई थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पार्लर की ओनर ली ब्रदर्स को देखते ही उन्हें यहाँ काम करने के लिए रख लेती है, क्योंकि वो दोनों दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। आगे हम यूरी को मूयोंग के साथ देखते हैं, जहाँ वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तभी यूरी को मूयोंग के घर से कुछ आवाज आने लगती है, तो मूयोंग उसे झूठ बोलकर कहता है कि उसके घर पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, पर वहाँ पर वही मॉन्स्टर लड़की होती है जिसे मूयोंग ने बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ हम ली ब्रदर्स को देखते हैं, जो कि पार्लर पर नजर रखे हुए थे, पर पार्लर्स की लड़कियां उन्हें बार बार छेड़ रही होती है, जिससे ली रैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई के पास जाकर उस पर सारा गुस्सा उतारने लगता है। आगे लियोन ली रैंग के आदमियों से मिरर मंगवाता है, क्योंकि पार्लर के सभी मिरर्स टूटे हुए होते हैं। जब ली रैंग मिरर्स को लेकर वापस आता है, तो वो देखता है कि वहाँ की प्रेजेंट सारी लड़कियां मॉन्स्टर में बदल गई थी। फिर दोनों ब्रदर्स सभी लड़कियों को बांध देते हैं। तभी उस पार्लर में काम करने वाली एक लेडी ये सब देखकर उन पर सीजर से अटैक करने लगती है। तभी ली रैंग उसे वो मिरर दिखाता है, जिससे उस लेडी का आधा फेस जलने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब उस मास्क मैन ने करवाया था। उसी ने इस लेडी को लड़कियों को मॉन्स्टर बनाने को कहा था। सच बोलते ही वो लेडी जलकर राख हो जाती है। इसका मतलब था कि मास्क मैन ने उस पर स्पेल किया था कि अगर वो सच बोलेगी तो वो मर जाएगी। ये सब के बाद ली ब्रदर्स वापस जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में सुजोंग मिल जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। सुजोंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हम मूयोंग को देखते हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर लड़की के साथ जंगल में था, और वो उससे कहता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी वहाँ कोई मास्क वाली लेडी आकर उस पर अटैक कर देती है, और हम देखते हैं कि वो मास्क वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि होंगजो होती है, और वो उससे पूछती है कि तुम ही वो मास्क वाले मैन हो ना।
होंगजो को देखकर मुयोंग काफी इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद होंगजो उससे गले लगा लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।